हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर साइंस की एक क्लासेस है। ठीक है। और इस सेशन में जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने एक होमवर्क दिया था आपको कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में करना है। बहुत लोग किए भी होंगे दोस्तों, नहीं भी किए होंगे, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था होमवर्क में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट स्टैटिक रैम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट स्टैटिक रैम, यानी कि इनमें से जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है स्टैटिक रैम के बारे में जो है करेक्ट है। ऑप्शन ए है इन स्टैटिक रैम डेटा इज स्टोर्ड इन फ्लिप फ्लॉप। ऑप्शन ए पूछ रहा है क्या स्टैटिक रैम में जो है डेटा को फ्लिप फ्लॉप में स्टोर करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली। क्या स्टैटिक रैम को जो है पीरियोडिकली जो है रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी कह रहा है इट इज़ फास्टर देन डायनेमिक रैम। क्या ये जो है फास्टर होता है डायनेमिक रैम के कंपेयर में। और ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। तो देखा जाए कौन सा आंसर जो है करेक्ट है। तो करेक्ट जो है वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट जो है वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिक रैम जो है डेटा को स्टोर करता है फ्लिप फ्लॉप में। और स्टैटिक रैम में स्टैटिक रैम में जो है दोस्तों डेटा को पीरियोडिकली रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो है डायनेमिक रैम से फास्टर भी होता है, इसलिए जो है ऑल ऑफ दीज जो है वो ट्रू आंसर हो जाएगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट डायनेमिक रैम। अब यहाँ पूछ रहा है बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो डायनेमिक रैम के बारे में फॉल्स है। यहाँ पे पूछ रहा है बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है डायनेमिक रैम के बारे में फॉल्स है। ऑप्शन ए का रहा है डायनेमिक रैम नीड्स ए कंटिन्यूअसली रिफ्रेश्ड मेमोरी टू स्टोर डेटा। क्या डायनेमिक रैम में जो है कंटिन्यूअसली रिफ्रेश्ड मेमोरी की आवश्यकता होती है डेटा को स्टोर करने के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है डायनेमिक रैम इज स्लोअर देन स्टैटिक रैम। ऑप्शन सी कह रहा है इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन एस रैम। क्या ये जो है एस रैम से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ऑप्शन डी कह रहा है ऑल आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन एस रैम। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन एस रैम। ठीक है, ये फॉल्स है, इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्टैटिक रैम जो है वो ज़्यादा, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन स्टैटिक रैम। ठीक है, तो डायनेमिक रैम जो है स्टैटिक रैम से ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए जो है आपका आंसर जो है ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट ही पूछा जा रहा था। बाकी देख लीजिए सही कौन कौन स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा डी रैम नीड्स ए कंटिन्यूअसली रिफ्रेश मेमोरी टू स्टोर डेटा। डी रैम में जो है कंटिन्यूअसली रिफ्रेश मेमोरी की आवश्यकता होती है ताकि वो डेटा को स्टोर कर सके। इट इज स्लोअर देन एस रैम। डी रैम जो है वो एस रैम से स्लोअर भी होता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग चिप्स स्टोर्स द बेसिक इनपुट आउटपुट बायोस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग चिप स्टोर्स द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है ना दोस्तों, ये बायोस उसका शॉर्ट नेम हुआ। तो यही पूछ रहा है कि कौन से चिप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बायोस को स्टोर करने के लिए। ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है पी रोम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में जो है रोम चिप में जो है हम लोग बायोस को स्टोर करते हैं। अब है एस डी रैम स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे जो है एस डी रैम का जो है फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन ए है स्टैटिक रैम, ऑप्शन बी है सिंक्रोनस डी रैम, ऑप्शन सी है सुपर डी रैम, ऑप्शन डी है सेमी डी रैम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा,
एस डी रैम है ना, एस डी रैम है, तो एस डी रैम का फुल फॉर्म जो है सिंक्रोनस डी रैम हो जाएगा, ठीक है। एस डी रैम है तो इसका फुल फॉर्म जो है दोस्तों सिंक्रोनस डी रैम हो जाएगा, ठीक है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नीड्स रिफ्रेश टू स्टोर इंफॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नीड्स रिफ्रेश टू स्टोर इंफॉर्मेशन। इनमें से वो कौन सा मेमोरी है जिसको इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो है रिफ्रेश होने की आवश्यकता होती है। इनमें से वो कौन सा मेमोरी है जिसे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो है रिफ्रेश होने की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए है कैश मेमोरी, ऑप्शन बी है एस रैम, ऑप्शन सी है डी रैम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डी रैम, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डी रैम, यानी कि डी रैम मेमोरी में जो है दोस्तों इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। डी रैम मेमोरी में जो है दोस्तों इसे जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो है इसे रिफ्रेश होने की आवश्यकता पड़ती है। तो आज के सेशन को जो है यहीं पे एंड करते हैं। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक होमवर्क आप लोग ले लीजिए। तो होमवर्क है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन मेमोरी इन द कंप्यूटर। इनमें से कौन सा मेमोरी जो है वो कंप्यूटर में बिल्ट इन मेमोरी होता है। ये आप लोगों का होमवर्क रहा। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो सेशन लेकर के आएंगे हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे, उसके बाद ही आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जो लोग भी नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सभी लोग वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आंसर तो कमेंट्स करें ही, जिन लोगों को आता है वो लोग कमेंट्स करें दोस्तों। नहीं भी आता है तो गूगल से देख के भी कर सकते हैं, यहाँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। कम से कम प्रैक्टिस तो हो जाएगा ना।